ने कहा नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता मन एव अविद्या भव बंध हेतु। तो कई विद्वान, कई कथाकार, कई रट रटा के, लिख लिखा के, भाषण ठोक के पुजवाने में तो लग जाते हैं, लेकिन प्रभु पाना अलग बात है। कथाकार होना, सत्संग करना, लोगों को मजा आ जाए ऐसा कर तैयार हो जाना, लोगों का चमचा बन जाना, लोकानुरंजन करना परमार्थ नहीं है। लोगों में नाम हो जाए ये परमार्थ नहीं हो तो ईश्वर से दूर है ज्यादा। शिव भी ईश्वर के करीब पहुंच गया था, अब क्या चाहता है? अच्छा, अब तू अपने को क्या मानता है ये बता दे। वे मालिक जो धरती पे छोटे से छोटे भिखमंगे हैं, नीच से नीच व्यक्ति दिखने में, उनसे भी मैं गया भी था, लेकिन वो शब्द नहीं थे। अपने अहंकार को विलय करने की एक अवस्था थी। गौरांग पहले तो शास्त्रार्थ करते और दूसरों को हराने में मजा मानते थे। मैं कुछ विद्वान हूं, अच्छे अच्छे विद्वानों को बाँ बुलाने में उन्हें मजा आती थी। मजा खाते मजा। बड़े बड़े पंडितों को अपनी बुद्धिमत्ता से हरा देते, उन्हें मजा आती थी। लेकिन जब भगवत भक्ति का रंग लगा और अहम गला, फिर कोई पूछता के हमारे से शास्त्रार्थ करो तो उसके चरणों पे मत्था टेकते के बाबा आप तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं और मेरे पर भी कृपा करें। गौरांग आप तो बड़े बड़ों को हरा देते थे और ये इनके सामने शास्त्रार्थ करने के बदले उनके चरणों पे गिर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं बोलते कि पहले ना समझी थी अब मैं समझ गया हूं, अब मैं समझ गया हूं तभी भी अहंकार है। पहले मैं अहंकारी था और अब समझ गया निरहंकार हूं। निरहंकार होने का भी तो अहंकार है। बड़ा सूक्ष्म, बड़ा विलक्षण है ये अहंकार। क्या क्या रूप लेता है, क्या क्या करवटें लेता है। पहले संसारी था तो अभी त्यागी बन गया, पहले भोगी था तो भी त्यागी बन गया, पहले ग्रस्त था तो भी साधु बन गया, भिक्षुक बन गया, पहले साधारण था तो अभी सत्संग करने वाला बन गया। अपने फोटो आ रहे, अपना नाम आ रहा है, माया की खाई में मरा तू तो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं विमुढ़ानानु पश्यन्ति, जो मेरी माया में विमुढ़ हुए वो मुझ चैतन्य स्वरूप परमात्मा को पूरा नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। अज्ञान से जिनका ज्ञान आवृत हो गया वे मोहित हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस छोटी बस्ती में जाते हैं, हरिजनों की बस्ती में जाते हैं। कोई ऐसा न कहे कि ये ठाकुर हैं, पुजारी हैं, पवित्र हैं। मैं पवित्र हूं, दूसरे अपवित्र हैं, माँ ये क्या? मैं ब्राह्मण और दूसरे शूद्र हैं, माँ ये कैसा मैं देखता हूं? तो हरिजनों की बस्ती में, छोटे लोगों की बस्ती में जाते, माँ झाड़ू बुहारी करते, साफ सफाई करते। किसी ने एक बार पूछ ही लिया रामकृष्ण से कि आप ये क्यों करते? ले मैं माँ का पुजारी हूं तो ये कौन है? ये भी तो माँ के बच्चे हैं। मेरे को ऐसा कभी आता है कि मैं अच्छा हूं, ये मैं अच्छा? ये रामकृष्ण देव को अथवा गौरांग को या राजा भरतरी को अहंकार ने खेल खिलाया, ऐसी बात नहीं, सभी को खेल खिलाता, माओ के भी। हाँ, ये अहंकार बड़ा ही खेल खिलाता। तो हमारे को भी होता कि हमने आज तक घर तो छोड़ा,
लेकिन दान का नहीं खाते, जो पैसे ले आए उसी का गुजारा कर दिया, अपना खाते हैं और भजन करते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं, उनकी दी हुई चीज वस्तु प्रसादी भी उन्हें बांट देते। फिर कान पकड़ा, 2-4 ठोकी अपने को मैंने, अपना अभी तक मौजूद है। तो जो कुछ शादी के बाद तुरंत चले थे, तो वो अंगूठी पंगूठी जो कुछ थोड़ा बहुत चैनमेंट पड़ी थी सामान में, उसको कर दिया स्वाहा। अरे एकदम अपना अपना जो वस्तु थी उनको कर दिया भंडारा। अब क्या अपना खाएगा। तो डीसा की सोसाइटी में भिक्षा मांगने गए, तो पहले द्वार पर पहली बोनी करने गए, जाते जाते बड़ा संकोच हो। आज तक तो मान बैठे थे कि अपने तो साधु हैं, अपने तो सब कुछ छोड़ के आए, अपने को तो मान अपमान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भिक्षा मांगने को किसी के द्वार पे खड़े हुए और माई ने सुनाई 2-4, तब पता चला कि अपने गए नहीं, अपन मौजूद हैं। अपने अभी गए नहीं, मौजूद है अपन। और भगवान ने ऐसी कृपा की कि पहली बोनी पर माई के द्वार गए। कैसे जाऊं भीख मांगने, कैसे जाऊं, कैसे, भूख तो लगी है। अपना अपना जो था वो तो बांट दिया, अब भिक्षा मांगे। बड़े बड़े राजे महाराजे भिक्षा मांगने जाते थे, चलो अपन भी जाए। जाऊं न जाऊं, चप्पल पहने उतारे पहने, आखिर पक्का मन करके निकल पड़े। 2 बज गए। तो किसी माई के घर में वैसे ही कोई कारण से गरीबी थी, क्या थी, वो पड़ोस से आटा लेकर रोटी बना रही थी 2 बजे, और पहला फुल्का निकला, तैयार हो रहा था, और हम पहुंचे नारायण हरि। माई को पता नहीं कि ये सिंधी बाबा है, और माई सिंधी थी। हमने कहा नारायण हरि, तो माई ने सुना दी गाली कि मुंह हेडो साड़ो गाढ़ो गिट अखिन में थी आई, तो पैरे फुल्के ते तुम बिजी भी उठवा। हाँ वठ मुआ, ये ले मुआ वठ। माई को पता नहीं कि सिंधी भाषा में जानते। मर बोले, इतना लाल घूम जैसा, और पहली रोटी पर कैसे आकर धमका, कैसे आंखों में आ गई इसको पहली रोटी, चल चल। उस समय तो भाई वो माई की नालत जो बरसी, उस समय तो चोट हुई। मान बैठे थे कि अपने को तो कुछ भी नहीं, अपने को तो कुछ भी नहीं, अपने तो आत्मा है, सुख दुख में सम है। लेकिन जब अपमान हुआ, चोट हुई, तो हमने मन को कहा क्या हाल है, देख ले मजा। एक रसोया हो, एक ड्राइवर हो, रुपए पैसे हो, वाहवाही हो, उस समय तो सभी ब्रह्म है महाराज, क्यों ना रहे। बापूजी के बेटे हैं, बापूजी के बेटे, उसी समय तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो ही जाते।